Good morning, class. How are you? I am Manish Khanna, your maths teacher. In this video, we will do new chapter number 17, quadrilateral. So first of all, we will understand what is quadrilateral and what are the properties of quadrilateral. Number 1, हमारा पहला पॉइंट है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है. व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? ए सिंपल क्लोज फिगर ऑफ 4 लाइन सेगमेंट बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट. क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स. ओके, 4 लाइन सेगमेंट से बनकर जो सिंपल क्लोज फिगर बनकर आती है उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. ठीक. नाउ ये इस तरह से एक डायग्राम बन सकता है क्वाड्रिलेटरल का. ये सिंपल क्लोज फिगर हुई विद 4 लाइन सेगमेंट. ठीक है. दिस वन ए, दिस वन बी, दिस वन सी एंड दिस वन डी. अब इस क्वाड्रिलेटरल में और क्या क्या होता है वो समझिए. नंबर 1, पहली चीज क्या होती है क्वाड्रिलेटरल में? अभी हमने आपको बताया था 4 लाइन सेगमेंट्स होते हैं. 4 लाइन सेगमेंट्स. ठीक. नंबर सेकंड क्या चीज होती है इसके अंदर? 4 वर्टिसेस होते हैं इसके अंदर. अब 4 वर्टिसेस कहां हैं? ये पॉइंट्स जो होते हैं इसको हम वर्टिसेस पॉइंट बोलते हैं. ए, बी, सी एंड डी. दीज आर नोन एज वर्टिसेस पॉइंट. तो आप यहां लिख दीजिए A, B, C, D. These are our vertices point. नंबर 3 और तीसरी चीज क्या होती है इसके अंदर? इसके अंदर हमारे 4 एंगल्स होते हैं. ठीक. 4 एंगल्स कौन से हैं? ये हमारा एंगल है. दिस वन फर्स्ट, दिस वन सेकंड, दिस वन थर्ड, दिस वन फोर्थ. तो पहले एंगल का नाम क्या है? एंगल DAB. दूसरे एंगल का नाम एंगल ABC. तीसरे का नाम एंगल BCD एंड फोर्थ एंगल का नाम है एंगल CAD. ये हमारे 4 एंगल्स होते हैं इसके अंदर. नेक्स्ट नंबर 4, इसके अंदर 2 डायगोनल्स होते हैं. 2 डायगोनल्स आर देयर. अब डायगोनल्स क्या होते हैं? व्हेन वी ज्वाइन अपोजिट वर्टेक्स. अपोजिट वर्टेक्स को अगर हम ज्वाइन करें, ऐसे यहां पर हम अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करें तो इसको हम डायगोनल्स बोलते हैं. तो डायगोनल्स कौन कौन से हुए? 2 डायगोनल्स. 2 डायगोनल्स आर AC एंड BD. दीज आर 2 डायगोनल्स. नेक्स्ट नंबर 5, एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट साइड्स. एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? एडजेसेंट साइड्स होती हैं ऐसी साइड जिनका 1 कॉमन पॉइंट हो. 1 कॉमन पॉइंट. अगर 2 लाइन सेगमेंट्स का 1 कॉमन पॉइंट होता है तो हम उसको एडजेसेंट साइड कहते हैं. जैसे AB और BC, ये दोनों एडजेसेंट साइड हैं क्योंकि इसका B पॉइंट कॉमन है. तो हम क्या लिखेंगे? एडजेसेंट साइड कौन कौन सी हुई? AB, BC. सिमिलरली BC के साथ एडजेसेंट कौन है? CD. क्यों? क्योंकि यहां C कॉमन पॉइंट है. ओके. तो हम क्या लिख सकते हैं? BC, CD. Similarly, CD, AD. These are also adjacent sides. Okay? इसके बाद आता है opposite sides. Opposite sides. Opposite sides क्या? जिसमें कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो. No common point. Okay? These are known as opposite sides. जैसे AB एंड CD, ये दोनों अपोजिट हैं क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है. तो हम क्या लिखेंगे? AB, CD. सिमिलरली ये वाली साइड इसके अपोजिट है कि AD, BC. AD, BC. तो ये हमारे क्या बन गए? पेयर बन गए अपोजिट साइड्स के एंड एडजेसेंट साइड्स के. क्लियर टू ऑल? सबको समझ में आ गया? सिमिलरली एडजेसेंट एंगल होते हैं एंड अपोजिट एंगल होते हैं. ओके. So these are some basic things of
quadrilateral. Now there are some special quadrilateral. Few are known as special quadrilateral. अब स्पेशल क्वाड्रिलेटरल कौन से होते हैं, उनके नाम हम आपको बता देते हैं. स्पेशल क्वाड्रिलेटरल होते हैं स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है या ध्यान से देखिएगा. स्पेशल क्वाड्रिलेटरल होते हैं नंबर 1 स्क्वायर, नंबर 2 रेक्टेंगल, नंबर 3 रोम्बस, नंबर 4 पैरेललोग्राम, नंबर 5 ट्रेपीजियम, एंड नंबर 6 काइट. दीज आर सम स्पेशल क्वाड्रिलेटरल. ये कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है. ओके, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. पहला क्वाड्रिलेटरल है ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम क्या क्वाड्रिलेटरल होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं एंड वन पेयर एंड ऑफ अपोजिट साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं. तो ये देखो, ये वन पेयर है जो पैरेलल है और ये वन पेयर है जो कि नॉन पैरेलल है. सो ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल who's having one pair of parallel sides and one pair of non-parallel sides. ओके, इसी तरह इसी ट्रेपीजियम में एक दूसरा ट्रेपीजियम होता है जिसको हम कहते हैं आइसोसेलस ट्रेपीजियम. क्या कहते हैं? आइसोसेलस ट्रेपीजियम. अब आइसोसेलस ट्रेपीजियम क्या होता है? आइसोसेलस ट्रेपीजियम होता है कि अगर ये नॉन पैरेलल साइड्स जो आपने ट्रेपीजियम बनाया, इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये तो पैरेलल साइड्स हैं, ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, इफ दे आर इक्वल, किसी ट्रेपीजियम की अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाएं तो हम उसको आइसोसेलस ट्रेपीजियम कहते हैं. ओके, दीज आर द सम बेसिक थिंग्स ऑफ ट्रेपीजियम. नाउ वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम का हम पहले आपको डायग्राम समझा दें, उसके बाद आप देखिएगा. ये एक पैरेललोग्राम का डायग्राम है, ये. ओके, तो इस पैरेललोग्राम के डायग्राम में क्या खासियत है? ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है. ठीक है. ट्रेपीजियम में क्या था? केवल वन पेयर पैरेलल था, वन पेयर नॉन पैरेलल था. पैरेललोग्राम में क्या है? दोनों के दोनों अपोजिट पेयर पैरेलल होते हैं. ठीक है, समझ में आया? तो ए क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम. यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ ऑल द quadrilaterals, special quadrilateral. Now something about properties of parallelogram. पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे. क्या होती हैं इसकी प्रॉपर्टीज? इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं नंबर 1. पहली प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ओके, ये साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है. सिमिलरली ये वाली साइड भी आपस में इक्वल होती है. ठीक, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. पैरेलल तो हमने आपको पहले ही बता दिया, अब हम आपको इक्वल बता रहे हैं. सिमिलरली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं. ये एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा अपोजिट के. सिमिलरली ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा. ठीक है. ओके, नंबर 3, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. माने अगर हम यहां डायगोनल बनाएं तो ये डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है. दीज आर द सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. ओके, नाउ नेक्स्ट पर आते हैं. नेक्स्ट है हमारा नंबर 3 रोम्बस.
रोम्बस। क्या है रोम्बस? रोम्बस एक ऐसा भी एक हमारा पैरेललोग्राम की तरह ही होता है, इसका डायग्राम भी लगभग पैरेललोग्राम की तरह ही होता है, बट इसमें एक और खासियत हो जाती है। क्या हो जाता है रोम्बस में? रोम्बस में अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, इक्वल हैं, ये अपोजिट साइड भी पैरेलल है, इक्वल है, बट ये चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं। ओके, दीज ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में, पैरेललोग्राम में केवल अपोजिट इक्वल होती हैं। ट्रेपेजियम में केवल वन पेयर अपोजिट पैरेलल होता है। पैरेललोग्राम में दोनों पेयर पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। रोम्बस में दोनों पेयर पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं, बट चारों साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो पैरेललोग्राम, रोम्बस की डेफिनेशन क्या है? रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस क्या होता है? एक स्पेशल पैरेललोग्राम होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। सो नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी तो सिंपल है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इक्वल, चारों साइड हमारी इक्वल होती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, रोम्बस में। नंबर सेकंड क्या है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स हमारी क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, ठीक है। ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। नंबर थर्ड क्या है? अपोजिट डायगोनल्स आर इक्वल। अपोजिट डायगोनल भी इक्वल होते हैं। नंबर फोर क्या है? यहां डायगोनल लिख दिया, अपोजिट एंगल आएगा बेटे यहां पे बच्चों, यहां पर एंगल आएगा, अपोजिट एंगल्स। ओके, यहां नीचे लिख देते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नंबर फोर क्या है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये जो डायगोनल होते हैं ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं जैसे यहां पैरेललोग्राम में करते हैं, बट ये 90 डिग्री बनाते हैं बाइसेक्ट करते हुए। ओके, सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे बनता है? रेक्टेंगल भी बिल्कुल लगभग पैरेललोग्राम की तरह बनता है, लेकिन इसमें एक और खास बात आ जाती है। क्या खास बात आ जाती है? रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हैं, ये अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है, बट यहां वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। ईच वर्टेक्स एंगल आर 90 डिग्री, ठीक है। दीज आर रेक्टेंगल। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? इसकी प्रॉपर्टीज हैं, नंबर वन, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। अपोजिट साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं एंड पैरेलल होती हैं। नंबर टू, वर्टेक्स एंगल आर 90 डिग्री। ये जितने भी वर्टेक्स एंगल हैं ये सारे 90 डिग्री होते हैं। नंबर थर्ड, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल फिर आपस में बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। 90 पर नहीं करते हैं बट बाइसेक्ट जरूर करते हैं। ओके, नाउ नंबर 4 डायग्राम पर आते हैं। नेक्स्ट डायग्राम है स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर आप सब जानते हैं कि जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं एंड वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल। सारी साइड क्या होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं। नंबर टू, ऑल वर्टेक्स एंगल्स आर 90 डिग्री। सारे वर्टेक्स एंगल हमारे 90 डिग्री होते हैं। नंबर थर्ड क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर
एट 90 डिग्री। डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 6 काइट। काइट कैसे होता है? काइट ये इस तरह से बनता है। दिस वन इज काइट। ओके, इस काइट में क्या होता है, ये वाला एडजेसेंट पेयर आपस में इक्वल होता है एंड दिस एडजेसेंट पेयर इज आल्सो इक्वल। तो काइट की प्रॉपर्टी क्या है? काइट की प्रॉपर्टी है टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल but opposite pair are not equal. Okay, this is the property of kite. Now there is one more property which apply in parallelogram, rhombus, rectangle and square. एक और प्रॉपर्टी है जो केवल इन चारों में लगती है और वो प्रॉपर्टी है द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान रखनी है। ये स्पेशल प्रॉपर्टी है जो केवल और केवल 4 क्वाड्रिलेटरल्स में अप्लाई होती है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल 180 डिग्री। ओके, समझ में आ गया? देखिए, इन दोनों का सम करेंगे तो भी 180, इन दोनों का करेंगे तो भी 180, इन दोनों का करेंगे तो भी 180 और इन दोनों का करेंगे तो भी 180 होता है। और ये पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में फॉलो होती है। ओके, नाउ एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 17A क्वेश्चन नंबर 1 है कि यू हैव टू गिवन ए क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है। इस तरह से क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। ये इसका नाम है ABCD और आपसे 5 क्वेश्चन पूछे हैं। नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके डायगोनल बताओ। तो इसके डायगोनल क्या है? डायगोनल क्या होते हैं? अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं। तो डायगोनल क्या हुआ? AC, BD। ओके, दीज आर डायगोनल्स। सेकंड पूछा है 2 पेयर्स बताओ अपोजिट साइड्स के। 2 पेयर आपको बताने अपोजिट साइड्स के। तो ये साइड और ये साइड हमारी अपोजिट साइड्स हैं। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? 2 साइड्स विच डोंट हैव एनी कॉमन पॉइंट। तो ये दोनों हमारे अपोजिट हैं, तो इनका हम पेयर बनाएंगे AB, DC। सिमिलरली ये वाली साइड इसके अपोजिट है, तो इसका हम पेयर बनाएंगे एंड करके लिखेंगे AD, BC। ओके, नाउ थर्ड पार्ट है 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। आपको अपोजिट एंगल बनाने हैं। तो अपोजिट एंगल कौन सा है? ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। दोनों को आप पेयर बनाएंगे। एंगल DAB, एंगल BCD, ये पहला पेयर बना। एंड दूसरा पेयर कौन सा बना? एंगल ABC, एंगल ADC। ABC कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है। और ADC कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है। दीज आर अपोजिट एंगल्स। नंबर 4 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। आपको 2 पेयर बनाने हैं। वैसे तो 4 पेयर होते हैं, लेकिन आप 2 पेयर बनाएंगे। 2 पेयर कौन सा है? एडजेसेंट साइड का AB, BC, दिस वन इज एडजेसेंट साइड, एंड BC, CD, दिस वन इज आल्सो एडजेसेंट साइड। नंबर 5th पार्ट उसने पूछा है 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल का पेयर बनाना है। एडजेसेंट एंगल कौन सा हुआ? इसके एडजेसेंट ये वाला एंगल। तो इसका एडजेसेंट का नाम क्या है? DAB, एंगल DAB, एंगल ABC। DAB, एंगल ABC, ये हमारा एडजेसेंट एंगल हो गए। सिमिलरली दूसरा पेयर बना दीजिए एंड करके एंगल BCD, एंगल ADC। दिस वन एडजेसेंट एंगल। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 4:3। 2 साइड्स दे रखी हैं पैरेललोग्राम की। ये एक पैरेललोग्राम है हमारा जिसकी साइड्स का रेशियो दे रखा है 4:3। तो हम पहली साइड को 4x मान लेते हैं, दूसरी साइड को 3x मान लेते हैं। कैसे लिखेंगे?
फर्स्ट साइड इज 4x एंड सेकेंड साइड इक्वल 3x। और क्या कह रहा है वो ये कह रहा है पेरीमीटर इसका 56 मीटर है, पेरीमीटर इक्वल 56 मीटर। आपने क्लास 5th में पढ़ा है कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर मैं इस पैरेललोग्राम का नाम ABCD रखूं तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। ओके, दिस इज इक्वल टू 56 मीटर। नाउ AB की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4x, BC की वैल्यू 3x, CD की वैल्यू क्या होगी, CD की वैल्यू इक्वल होगी AB के, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, हमने आपको प्रॉपर्टी में बताया है। AD की वैल्यू BC के इक्वल होगी, इट इज 3x। नाउ इक्वल 56, 4 3 7 7 7 14, x की वैल्यू 56 आ गई, x की वैल्यू 56 अपॉन 14 आ गई, दैट इज 4। तो हमारी साइड्स कितनी आ गई, उसने कहा इसकी साइड्स बताइए। तो लेंथ AB इक्वल CD, ये दोनों साइड हमारी इक्वल होंगी, किसके इक्वल होंगी, 4x के, दैट इज 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर। नाउ AD इक्वल BC, ये दोनों वैल्यू 3x के इक्वल होंगी, 3 इंटू 4, x की वैल्यू हमने पुट कर दी 4, दैट इज 12 सेंटीमीटर। दीज आर आवर आंसर। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। इन पैरेललोग्राम का नाम बताना है। डायगोनल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल। डायगोनल इक्वल होना चाहिए एंड एडजेसेंट साइड अनइक्वल होनी चाहिए। ये देखिए हमने डायग्राम आपके सामने फिर रख दिया। ये स्पेशल पैरेललोग्राम में सारे के सारे आपको ऐसे पैरेललोग्राम का नाम लिखना है जिसके डायगोनल्स तो इक्वल हो लेकिन एडजेसेंट साइड अनइक्वल हो। देखिए एडजेसेंट साइड अनइक्वल यहां पर होती है या फिर यहां पर होती है, ये दोनों अनइक्वल साइड हैं एडजेसेंट, ठीक है। इसमें वो कह रहा है डायगोनल इक्वल होना चाहिए। अगर आप देखें तो ये वाला डायगोनल हमारा बड़ा है, ये डायगोनल छोटा है, जबकि इस डायग्राम में डायगोनल दोनों हमारे इक्वल दिखाई दे रहे हैं। तो वो कौन सा पैरेललोग्राम हुआ जिसमें डायगोनल तो इक्वल होते हैं बट एडजेसेंट साइड नॉट इक्वल होती हैं, तो उस पैरेललोग्राम का नाम है रेक्टेंगल। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है हमारा रेक्टेंगल। ओके, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। कह रहा है डायगोनल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो सबसे पहले हम साइड्स की बात करते हैं। वो कह रहा है एडजेसेंट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो एडजेसेंट साइड इक्वल कहां होती है, या तो स्क्वायर में होती है या फिर रोम्बस में होती है। ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। अब उसमें उसने कंडीशन दी है डायगोनल्स भी इक्वल होना चाहिए। तो डायगोनल्स इक्वल कहां दिखाई दे रहा है, देखिए ये बड़ा डायगोनल है, छोटा डायगोनल है, जबकि यहां पर डायगोनल्स इक्वल दिखाई दे रहा है। और हमने प्रॉपर्टी में भी लिखा है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और यहां पर डायगोनल्स आपस में इक्वल भी होते हैं। ये भी आप लिख लीजिए, डायगोनल्स आर इक्वल एंड इक्वल, ठीक है। डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इस पैरेललोग्राम का नाम क्या है, स्क्वायर। ओके, नंबर थर्ड कौन सा है, डायगोनल्स आर अनइक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड्स तो इक्वल हो बट डायगोनल्स अनइक्वल हो। तो बेटा वो कौन सा है, देखो एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल हैं, डायगोनल्स अनइक्वल हैं। तो इस पैरेललोग्राम का नाम क्या हो जाएगा, इस पैरेललोग्राम का नाम हो जाएगा रोम्बस। ओके क्लास, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ट्रेपिज्म। When do you call a trapezium an isosceles trapezium? ये हमने आपको समझाया था ट्रेपिज्म क्या होता है। If one pair of opposite sides are parallel and one pair of opposite sides are non-parallel, then it is called trapezium. And when do we call trapezium is an isosceles trapezium? If non-parallel sides are equal, then we know as trapezium as a isosceles trapezium. Okay? ये आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। Which of the following statement are true and which are false? The diagonal of parallelogram are equal. पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होते हैं, false. पहला पार्ट आपका false हुआ। सेकंड, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रेक्टेंगल के डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, इट इज आल्सो false, ये भी false है। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, रोम्बस के डायगोनल इक्वल होते हैं, दैट इज आल्सो false। तीनों क्वेश्चन का आंसर false है। नंबर 7 देखिए,
गिव रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक का रीजन आपको देना है। ए स्क्वायर कैन बी थॉट एज ए स्पेशल रेक्टेंगल, स्क्वायर को हम स्पेशल रेक्टेंगल कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए वो जो क्या होता है, रेक्टेंगल कहलाता है। सेकंड है, स्क्वायर कैन बी थॉट एज ए स्पेशल रोम्बस, उसको हम स्पेशल रोम्बस कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए हम उसको रोम्बस बोल सकते हैं। नंबर थर्ड, ए रेक्टेंगल कैन बी थॉट एज ए स्पेशल पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल को हम स्पेशल पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सेम ऊपर वाला रीजन है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड पैरेलल होती हैं। इक्वल के साथ एंड पैरेलल भी लिखिए, इक्वल एंड पैरेलल, दैट्स व्हाई वी कैन से ए रेक्टेंगल एज ए पैरेललोग्राम। साथ ही नंबर 4, ए स्क्वायर इज आल्सो नोन ए पैरेललोग्राम, एक स्क्वायर को भी हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सेम रीजन है जैसा ऊपर आपने लिखा, इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, दैट्स व्हाई वी नोन एज ए स्क्वायर एज ए पैरेललोग्राम। ओके, तो दैट्स ऑल ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये हमने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया है। नाउ यू हैव टू गो थ्रू ऑफ दिस चैप्टर।